ओम शांति। आई होप सभी को आवाज़ आ रही है, क्लियर है। थोड़ा सा आवाज बढ़ा सकते राजा भाई, थोड़ा सा। हाँ, माइक नॉइज। ओम शांति। ओम शांति। तो आप सभी बहुत बढ़िया लगन से जो है कोर्स कर रहे हैं आप सभी। आज का बड़ा ही यूनिक सेशन है और ये सेशन है, हमारे मन में जो कई बार प्रश्न आते हैं कि भाई ब्रह्मा कुमारी संस्था का क्या हिस्ट्री है, क्या इतिहास है, या ये सारा नॉलेज जो है कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये सारे जो प्रश्न हैं उनका उत्तर हमें जो है अभी आज के सत्र में मिलेगा। तो शॉर्ट में अभी हम सेशन लेंगे लगभग 6:15 के आसपास तक, और इसके बाद पश्चात जो है हम मेडिटेशन के द्वारा अनुभूति करने का प्रयास करेंगे। तो जिन्हें हम प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, ब्रह्मा कुमारी संस्था की शुरुआत कहाँ से होती है, तो मैं आज से आपको लगभग 1936 के भी पहले उस ज़माने में ले जा रहा हूँ जब भारत में ब्रिटिश इंडिया हुआ करती थी। और उन ज़माने में कलकत्ता बताते हैं राजधानी थी। पहले दिल्ली राजधानी नहीं हुआ करती थी जैसे आज वर्तमान में है। उन दिनों राजधानी हुआ करती थी कलकत्ता। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ हैदराबाद सिंध की। हैदराबाद दो हैं, एक हैदराबाद साउथ में है और दूसरा हैदराबाद वर्तमान पाकिस्तान में है। तो पहले भारत पाकिस्तान एक थे, तो मैं पाकिस्तान वाले हैदराबाद की बात बता रहा हूँ। और इसकी शुरुआत होती है, जो इस संस्था के फाउंडर फादर कहेंगे। भले यहाँ पे संस्था में विशेष हम किसी को गुरु विशेष नहीं मानते हैं, भले हम प्रजापिता ब्रह्मा की आज जीवन कहानी जानेंगे। गुरु तो केवल एक परम पिता परमात्मा ही हो सकते हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा को हम गुरु नहीं मानते हैं, एक रोल मॉडल की तरह मानते हैं। तो आज उनके बारे में हम जानेंगे क्या उनकी जीवन कहानी है। तो मैं आपको 1936 से भी पहले की बात बता रहा हूँ। जिन्हें हम प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं ब्रह्मा कुमारीज में, उनका नाम दादा लेखराज था। तो मैं आपको स्लाइड शेयर करता हूँ ताकि आप देख पाएं। तो सामने आप स्लाइड में देख पा रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा जिन्हें कहा जाता है, लेकिन इनका पहले जो नाम जो था दादा लेखराज था। और इनके जीवन के बारे में थोड़ा संक्षिप्त ये बताना चाहेंगे कि ये हैदराबाद सिंध से बिलोंग करते हैं और बचपन से ही ये नारायण के भक्त थे। बचपन से ही नारायण की उपासना किया करते थे। इनके पिताजी जो थे स्कूल मास्टर थे, स्कूल में एक मास्टर थे, बच्चों को पढ़ाया करते थे। और बचपन से ही जो है इनकी नारायण भक्ति में काफ़ी आस्था थी और इनके जीवन का यही ध्येय था कि मुझे प्रभु के दर्शन हो जाए, भगवान के दर्शन जो है मुझे प्राप्त हो जाए। और अपने मेहनत और मुशक्क़त से उन दिनों में, पहले बताते थे कि ये इनके चाचा जो हुआ करते थे जिनकी अनाज की दुकान हुआ करती थी, लेकिन जब गरीब लोग आते थे तो गरीबों को ज़्यादा तौल देते थे। इनके चाचा ने कहा था कि भाई ये बिज़नेस जो है आपके लिए नहीं है, आप कुछ और बिज़नेस करो। तो उन ज़माने में जो है कलकत्ता बहुत मशहूर हुआ करता था, कलकत्ता और बॉम्बे। तो जिन्हें हम संस्था में ब्रह्मा बाबा कहते हैं प्यार से, तो ये जो है हैदराबाद सिंध से ये कलकत्ता जाते हैं और अपने परिश्रम से, अथक परिश्रम से ये बहुत बड़े ज्वेलर्स या जौहरी बनते हैं। लेकिन इतने रिच होने के बाद, धन धान्य से संपन्न होने के पश्चात भी इनके जीवन में सादगी जैसे पहले थी, सादगी को उन्होंने मेंटेन करके रखा। हमेशा मॉर्निंग में गीता पाठ किया करते थे, बिना गीता पढ़े अन्न ग्रहण नहीं करते थे। और नारियों के प्रति इनका इतना सम्मान था कि बताते हैं कि लक्ष्मी नारायण का जब चित्र देखते थे कि लक्ष्मी जब पैर दबा रही है नारायण का, तो वो उन्हें चित्र पसंद नहीं आता था। आर्टिस्ट को बुलाते थे, कहते थे कि भाई लक्ष्मी को आप फ्री करो, लक्ष्मी और नारायण साथ साथ होने चाहिए। तो नारियों के प्रति इनकी अथाह श्रद्धा थी, माताओं और बहनों के प्रति। तो और ये सात्विक भोजन, सादा जीवन, उच्च विचार, ये इनके जीवन का आदर्श था। इस प्रकार इनका जीवन चल रहा था। तो अब मैं आपको बात बता रहा हूँ 1930s की मैं बात बता रहा हूँ, जब लगभग ये 54 साल के आसपास पहुँचे थे।
वानप्रस्थ के ऑलमोस्ट करीब थे। तो उन्होंने क्या किया कि उस ज़माने में इनके जीवन में परिवर्तन आना चालू हुआ। बताते थे कि इनके एक चाचा थे, मूलचंद, जो जिस चाचा की मैं बात कर रहा था, जैसे ही उनका देहांत होता है तो इनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है, संसार के प्रति इनका वैराग्य भी आ जाता है। लेकिन अभी भी उनके जीवन में आश रहती है कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। और अपने जीवन में बताते हैं, एक नहीं, दो नहीं, लेकिन लगभग 12 गुरु उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में किए, ताकि मुझे कैसे भी करके प्रभु प्राप्ति हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए। ये इनके जीवन की अभिलाषा थी। और ये सब चीज़ें चल ही रही थी कि अचानक में उनके जीवन में एक बड़ी विचित्र सी घटना घटी। बताते थे कि हैदराबाद सिंध में अपने गुरु का प्रवचन रखा गया था, सत्संग रखा गया था। उन जमाने में उन्होंने अपने गुरु के लिए काफ़ी व्यवस्थाएं की थी, गुरु के प्रति अथाह श्रद्धा थी। प्रवचन चल रहा है और प्रवचन के दरमियान ही अचानक में उठ खड़े हुए, और उठ खड़े होने के बाद बताते हैं कमरे में जाते हैं। मैं स्लाइड्स में दिखा रहा हूँ आपको, आगे की स्लाइड भी आप देख सके। स्लाइड में थोड़ा स्लाइड के बाद मैं उस कहानी पे आता हूँ। सामने आप देख रहे हैं कि उस जमाने में जितने भी राजा महाराजा थे, उदयपुर के महाराज, नेपाल के महाराज, इनके साथ इनके बहुत अच्छे संबंध थे। और राजाएं इनके चरित्र, इनके कैरेक्टर से, इनके आचरण से बड़े ही प्रभावित थे। ये तब के ज़माने की बात है, ब्रिटिश इंडिया की मैं बात बता रहा हूँ, 1936 से भी पहले की बात बता रहा हूँ। तब बताते हैं कि इनके जीवन में अचानक एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। और परिवर्तन ये आया जो मैं बता रहा था कि उनके गुरु का प्रवचन चल रहा है और अचानक में ये उस सत्संग से उठकर खड़े हो गए और चल दिए। और जैसे ही जाते हैं, कमरे में बैठते हैं, तो इनकी धर्मपत्नी रहती है और इनकी बहू जो रहती है, तो बहू को लगता है कि शायद लगता है दादा की जो है, उन्हें लोग दादा कहते थे, दादा की तबीयत खराब है या तो क्या हुआ अचानक में, या कोई चीज़ की आवश्यकता पड़ी। तो इनकी बहू भी जो पीछे पीछे आती है, और जैसे ही वे कमरे में बैठते हैं, कमरे का पूरा वातावरण चेंज हो जाता है। जैसे ही वो कमरे में बैठते हैं, कमरे का वातावरण एकदम शांत। इनकी जो बहू है बिल्कुल वो अशरीरी अवस्था को प्राप्त हो जाती है, और इस सृष्टि और इनके मुख से शब्द निकलते हैं। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सबसे पहली बार परमपिता परमात्मा की प्रवेशता इनके तन में होती है। इनके मुख से शब्द निकलते हैं, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। और इनकी बहू जो है स्तब्ध रह जाती है कि अरे ये दादा का ये मैंने विचित्र रूप पहली बार देखा। कुछ देर के बाद बिल्कुल माहौल पहले जैसा हो जाता है। बहू इनके पास आती है, बोलती दादा क्या था ये। तो ब्रह्मा, जिन्हें हम ब्रह्मा बाबा कहते हैं, उन्हें स्पष्ट नहीं था कि क्या था। उन्होंने कहा कि कोई लाइट थी, कोई माइट थी, कोई शक्ति थी, और मुझे एक बहुत सुंदर दुनिया का साक्षात्कार हुआ, दर्शन हुआ। एक बहुत ही सुंदर, जैसे स्लाइड में आप देख रहे हैं, एक स्वर्णिम दुनिया का मैंने साक्षात्कार किया। उस शक्ति ने जैसे मुझसे कहा हो कि मैं तुम्हारे द्वारा नई दुनिया की रचना कराऊंगा। भला मैं एक सिंपल सा आदमी, साधारण सा आदमी, ऐसे कैसे कर सकता हूँ। तो इस प्रकार क्या हुआ कि ये साक्षात्कार आरंभ हुए। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है मेरे जीवन में। मैंने पूरा जीवन व्यतीत किया, अब मैं वानप्रस्थ के बहुत नज़दीक हूँ, और अचानक में परिवर्तन। तो ब्रह्मा बाबा बताते हैं वहाँ से बनारस गए, क्योंकि बनारस जो आप जानते हैं पहले से ही जो है प्राचीन नगरी मानी जाती है, आध्यात्मिकता का एक चरम शिखर माना जाता है। तो ब्रह्मा बाबा बनारस गए। बनारस ऐसे बगीचा था, इनके मित्र की एक हवेली थी, वहाँ बैठे थे और शाम का समय था। जैसे ही बगीचे में बैठते हैं, फिर से इस बार उन्हें साक्षात्कार होता है, और इस बार साक्षात्कार होता है पुरानी दुनिया के महाविनाश का। सामने आप चित्र देख रहे हैं स्लाइड में। इस बार जैसे पुरानी दुनिया का कैसे महाविनाश हो रहा है। उन दिनों में बताते हैं कि जापान ने अब तक बॉम्ब ड्रॉप नहीं किया था। आपको मालूम होगा कि अमेरिका ने जापान के ऊपर जब बॉम्ब ड्रॉप किया था 1945, मैं बात कर रहा हूँ 1930s की बात कर रहा हूँ, 34-35 की बात कर रहा हूँ। तो उन्हें महाविनाश का साक्षात्कार होता है। जब महाविनाश का साक्षात्कार होता है तो वो डर जाते हैं कि हे प्रभु, बस कीजिए, मुझे अपने मोहिनी रूप का दर्शन दीजिए। ये विष्णु के उपासक थे, वैष्णव थे, तो इनको लग रहा था कि साक्षात्कार कौन करा रहा है, साक्षात श्री विष्णु करा रहे हैं। तो इस प्रकार जब जैसे ही उनको साक्षात्कार हुआ, इनके जीवन में वैराग्य आ गया। इनके जीवन में वैराग्य आ जाता है,
जीवन के प्रति एकदम उदासीनता आ जाती है। और कलकत्ते में इनका पार्टनरशिप में बिजनेस रहता है। तो अपने पार्टनर के पास जाते हैं, कहते हैं कि ये हीरे मोती मुझे पत्थर दिखाई दे रहे हैं, अब मुझे बिजनेस में कोई रुचि नहीं है, और वो बिजनेस जो है तुम्हें जो रखना है आप रख सकते हो, आपको जो मुझे देना है दे सकते हो। वहाँ से बिजनेस समेट लेते हैं, ये भी नहीं देखते हैं कि पार्टनर कितना दे रहा है क्या है, बट वाइंड अप कर लेते हैं। जैसे ही ये बिजनेस समेटने वाले रहते हैं तो इतने में बताते हैं कि तार आती है कि भाई इनके चाचा जो हैं मूलचंद, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। वहाँ पे जाते हैं, लेकिन जाने के पहले ही बताते हैं उनका जो है स्वर्गवास हो गया रहता है, शरीर देहांत हो गया रहता है। तो उन्हें उनका भी साक्षात्कार होता है कि आत्मा कैसे शरीर छोड़ती है, भ्रुकुटी से निकलती है, अंगूठे तक जाती है और चली जाती है। तो इनके जीवन में पूरा वैराग्य, चल क्या रहा है। ऐसे बहुत सारे साक्षात्कार हुए। एक साक्षात्कार मुंबई में भी हुआ। आप बबुलनाथ मंदिर जानते हैं, बबुलनाथ के सामने एक बिल्डिंग है जिसका नाम है सदगुरु सदन। वहाँ पे बताते हैं कि वहाँ पे भी सेम गुरु एक आए हैं और उनके मन में उसी प्रकार की उत्कंठा, और कमरे में जैसे ही जाते हैं विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार होता है। तो साक्षात्कार की सीरीज चालू हो गई और बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर ये चल क्या रहा है। मेरे जीवन में कभी मुझे पहले ऐसी अनुभूतियां नहीं हुई, ये क्या चल रहा है। लेकिन जब गुरु के पास जाते हैं तो मालूम पड़ता है गुरु को इसका कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो उन्हें स्पष्ट हो गया कि कोई आध्यात्मिक शक्ति ये कार्य करा रही है। तो हैदराबाद सिंध में जाते हैं, और जैसे ही सिंध में जाते हैं तो वहाँ पे सत्संग चालू होता है और लोग ओम की ध्वनि लगाते हैं, और सभी के सभी लोग कहाँ चले जाते हैं, ट्रांस में। पहले 7 डेज कोर्स नहीं होता था, जो भी आता था सीधे उसे कृष्ण का साक्षात्कार कराया जाता था, विजन। तो लोगों को तुरंत यकीन हो जाता था कि कौन करा रहा है। तो सिंध में धूम मच गई कि भाई जो दादाजी के यहाँ पे जाता है सत्संग में, उसको भगवान कृष्ण के दर्शन होते हैं, निराकार के दर्शन होते हैं। पूरी सिंध में धूम मच गई। ऐसे करते 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 500-600 लोग आने लगे। संख्या बताते हैं एक समय 1000 तक संख्या पहुंच गई थी। तो इस प्रकार ये शुरू हुआ। और शुरू में लोग क्या करते थे, एक साथ बैठते थे, ओम की ध्वनि लगाते थे, अब लोग ट्रांस में चले जाते थे। तो इसलिए इस संस्था का नाम था ओम मंडली। तो शुरू में इसका नाम ओम पड़ा। इस प्रकार जो है इसका नाम जो है शुरू हुआ। तो स्लाइड मैं आपको शेयर भी कर सकता हूँ, स्लाइड पे दिखाया भी गया है। तो ये सामने आपको मैं स्लाइड शेयर कर देता हूँ, सामने आप देख रहे हैं। इस प्रकार यह हैदराबाद सिंध में संस्था जो है शुरू हुई। अच्छा, तो मैं सोच रहा था आज हम भी एक छोटा सा डेमो करें। आप सभी तैयार हैं? ओम की ध्वनि पता नहीं कराई गई हो कि नहीं, तो चलिए हम सभी भी एक बार फिर से हम ओम की ध्वनि करते हैं। सभी रेडी हैं ओम की ध्वनि के लिए? जी जी, नहीं कराई है। ठीक, तो मैं थोड़ा सा पहले इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ कैसे हमें करना है, कैसे करना है इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ। हाँ, वहाँ पे तो उस जमाने में अलग तरीके से होती थी, लेकिन हम थोड़ा सा एक बार ओम की ध्वनि अलग तरीके से करेंगे। पहले मैं एक डेमो देता हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे, उसके पश्चात हम करेंगे। तो हम 5 बार ओम की ध्वनि जो है करने वाले हैं, और लास्ट में जब 5वीं बार जब ओम ध्वनि खत्म होगी तो एकदम हम साइलेंस में रहेंगे 1 मिनट के लिए, वाचा में नहीं आएंगे, कर्मणा में नहीं आएंगे। तो मैं ओम कैसे बोलने वाला हूँ आप ध्यान से सुनेंगे। ओम में 3 सिलेबल होते हैं, अ, उ और म। अ, उ और म। तो जो म वाला हिस्सा है ना, इससे ओम बनता है, अ, उ और म। तो म वाले हिस्से को लंबा खींचना है ताकि वाइब्रेट हो और एक प्रकार की कहीं ना कहीं शांति की हम अनुभूति कर सकें। तो आप आके, तो पहले मैं एक डेमो बताता हूँ, ध्यान से सुनेंगे, फिर उसी हिसाब से हम करेंगे। और जल्दबाजी नहीं करेंगे, मेरे साथ ही आप शुरू करेंगे, अपने हिसाब से नहीं करेंगे। ठीक है, पहले मैं एक डेमो दिखा देता हूँ कैसे करना है। तो माँ को लंबा खींचना है, और कैसे जब घंटी बजती है तो लास्ट में उसकी ध्वनि एकदम स्लो पड़ जाती है, तो माँ को लास्ट में वैसे ही स्लो कर देना है। ऐसे हम 5 बार करेंगे। तो आप रिलैक्स होकर बैठ जाइए सभी के सभी।
आंखें भले बंद और कुछ देर अपना ध्यान श्वासों पर फोकस करें। कुछ देर के लिए एकदम रिलैक्स होके आंखें बंद हैं और अपना ध्यान श्वासों पर फोकस करें। एक लंबी श्वास लेंगे। ओ आंखें बंद रहेंगी आपकी। आंखें एकदम धीरे धीरे खोलेंगे और लगभग 1 मिनट तक उसी अवस्था में रहेंगे, जरा भी हिलेंगे डुलेंगे नहीं। उस शांति को एंजॉय करेंगे। ओम शांति। तो जब लोग ओम की ध्वनि लगाते थे, एक ट्रांस में चले जाते थे, सतयुग नई दुनिया का साक्षात्कार भी करते थे। उस प्रकार का वहाँ का माहौल हो गया। फिर बाबा ने क्या किया कि ब्रह्मा बाबा के पास जो भी प्रॉपर्टी थी, जो भी संपत्ति कमाई थी, उन्होंने सारी की सारी संपत्ति, चल और अचल संपत्ति, सब कुछ माताओं और बहनों के नाम पे ट्रस्ट बनाया और सब कुछ अपना समर्पित कर दिया। 1937 की बात है, अक्टूबर का महीना था, दिवाली का। तो उन्होंने सब कुछ अपना जो है समर्पित कर दिया कि अभी जो माताएं बहनें मुझे खिलाएंगे मैं वही खाऊंगा। कोई आदमी कितना भी बड़ा चैरिटी करेगा, कुछ भी करेगा, तो अपने पास तो कुछ रखेगा। उन्होंने कुछ भी नहीं रखा, सब कुछ समर्पित कर दिया। तो ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 37 के आसपास की।
तो इस प्रकार एक छोटा सा ट्रस्ट बना, लेकिन बाबा ने एक नियम रखा। बाबा ने नियम क्या रखा? बाबा ने नियम रखा कि जो भी यहाँ पे सत्संग में आएंगे तो उन्हें खान पान की धारणा करनी पड़ेगी, क्योंकि उस ज़माने में जो सिंधी होते थे, नॉन वेज, शराब, मदिरा सब कुछ चलता था, वेस्टर्न कल्चर का काफ़ी इम्पैक्ट था। तो बाबा ने कहा नहीं, शुद्ध शाकाहारी भोजन और ब्रह्मचर्य की धारणा अति आवश्यक है। भले हस्बैंड वाइफ साथ में रहे, पवित्रता पे संयम की बात आई, तब इस संस्था को काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि मानव इतिहास में आज तक कभी किसी ने ऐसे डेयर नहीं किया है। या तो लोगों ने कौन सा रास्ता बताया? जंगल का, सब कुछ छोड़ के जंगल में चले जाओ और पवित्र रहो। या लोगों ने क्या बताया? घर गृहस्थ में रहो, जो करना है करो। लेकिन किसी ने ये तीसरा रास्ता नहीं बताया कि हस्बैंड एंड वाइफ दे कैन स्टे टुगेदर लाइक अ गुड कंपेनियन, एक दूसरे के प्रति असीम रिस्पेक्ट की भावना से भी रह सकते हैं और पवित्रता की धारणा भी कर सकते हैं। असंभव नहीं है। तो बाबा ने जब ये नियम रखे तो संस्था का शुरू के दिनों में काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा, काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा। और ये करीबन 1-1.5 साल तक ये विरोध का भी फेज आया। तो बाबा ने कहा नहीं ये, और तब जाके स्पष्ट सारी बातें धीरे धीरे स्पष्ट हुई आगे जाके कि किस प्रकार लोग सत्संग में आते थे, साक्षात्कार ही होते थे, साक्षात्कार ही साक्षात्कार, लोग के जीवन में परिवर्तन होने लगे। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, भाई सत्संग में क्या होता है? आमतौर पे लोग सत्संग में जाते हैं, कहानियां सुनते हैं, अपने घरों पे चले आते हैं। यहाँ जाने के बाद व्यक्ति की लाइफ चेंज हो जाती है, गुस्सा शांत, हमारी कड़ी से कड़ी आदतें एकदम चेंज। तो लोगों के माइंड पे बहुत भयंकर इम्पैक्ट आया कि भाई ये कोई दादा लेखराज की बस की बात नहीं, ब्रह्मा बाबा की बस की बात नहीं, कोई एक आध्यात्मिक शक्ति है जो सारा कार्य करा रही है, क्योंकि साक्षात्कार कभी मनुष्य नहीं करा सकता। तो ब्रह्मा कुमारीज में साक्षात्कार बड़ी कॉमन बात मानी जाती है, बहुत ही कॉमन है। हो सकता है शायद आप भी साधना करते हो तो आपको भी कभी साक्षात्कार प्राप्त हो, लेकिन साक्षात्कार से कोई मनुष्य के जीवन में परिवर्तन नहीं आ जाता। भले हमारा थोड़ा निश्चय हो सकता है, बढ़ सकता है, लेकिन परिवर्तन तो केवल किससे आता है? ज्ञान और योग से। दुनिया में ज्ञान बहुत है, आप टेलीविजन के चैनल ऑन कर लीजिए, आस्था चैनल या जो भी चैनल्स हैं, सब एक एक लोग आएंगे, लेकिन हमारे आचरण में कितना आता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम भगवान को मानते हैं ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन भगवान की कितना मानते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट संस्था में जो है ज़्यादा इस पर फोकस किया जाता है। तो मैं बात बता रहा था, ब्रह्मा बाबा की बात बता रहा था। तो 1936 का दौर था, तो 1936 से लेकर 14 वर्ष तक, 1950s तक, आपको मालूम है कि 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो 1950 तक संस्था ये वहीं पे रही, 14 वर्ष तक वहीं पे रही। और स्टार्टिंग के दिनों में जो लोग थे, कुछ लोग आए जिन्होंने पूरा अपने आप को समर्पित कर दिया, क्योंकि संख्या बहुत बढ़ रही थी। और तो क्या हुआ, विश्व सेवा के लिए कुछ माताएं और जो बहनें जो स्टार्टिंग में थी, उन्होंने पूरा अपना जीवन ही समर्पित कर दिया। अब वो जो माताएं और बहनें शुरू के दिनों में थी, अभी उनकी एज कितनी होती होगी? 1990s और 100 के भी ऊपर क्रॉस हो गई है। उन्हें संस्था में दादियां कहा जाता है। मैं दादियों के फोटोज भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस समाज सेवा के लिए उन्होंने पूरा अपना जीवन ही समर्पित कर दिया। और ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? 1936 से लेकर 1950, कितने वर्ष हो गए? 14 ईयर्स, 14 वर्ष तक इनको तपस्या करवाई। केवल तपस्या, ज्ञान, योग, बाहर भी कहीं नहीं जाना है। कभी कभी जो समुद्र के किनारे जो जाते थे, संस्था पहले हैदराबाद में थी, जब थोड़ा विरोध भी हुआ, हैदराबाद से जो है कराची में शिफ्ट हुई, और कराची मुंबई जैसा ही शहर है समुद्र के किनारे। लेकिन बाबा ने कुछ बंगलोज लिए और वहाँ पे जो है एकांत में तपस्या किया करते थे। 14 वर्ष तक इन्होंने तपस्या किया और प्रैक्टिकलिटी पे ज़्यादा फोकस किया गया कि दूसरों को ज्ञान देने के पहले वो सारी बातें तुम्हारे आचरण में होनी चाहिए। दूसरों को अगर मैं कहता हूँ क्रोध नहीं करना चाहिए, मेडिटेशन से क्रोध शांत हो जाता है, और भले मैं ब्रह्मा कुमारीज में हूँ और मेरे से आप अनजाने में मुझे क्रोध करता हुआ देखते हैं, इसका मतलब वो चीज़ मेरे आचरण में अभी तक नहीं आई है। तो बाबा ने दादियों के जीवन में परिवर्तन आया। 14 वर्ष की तपस्या करने के पश्चात फिर ये संस्था जो है वहाँ से स्थानांतरित हुई और कहाँ शिफ्ट हुई? राजस्थान, माउंट आबू। तो मैं स्लाइड दिखा रहा हूँ आपको। तो देखिए माउंट आबू, कराची से ओखा बंदर उतरे हैं और वहाँ से जो है माउंट आबू आना हुआ। बाबा ने एक हॉस्टल भी खोला था कन्या और माताओं के लिए। तो 1951 का दृश्य है।
कराची पोर्ट से जो है स्थानांतरित होकर कहाँ पे आ रहे हैं? ओखा बंदर। ओखा बंदर आप जानते हैं गुजरात में है। तो 1950s की घटना है। तो 1936 में स्थापना बताते हैं, 36-37 में, और 1950 में 14 वर्ष की तपस्या के पश्चात आप देख रहे हैं कैसे कराची से ओखा बंदर और यहाँ से माउंट आबू आना हुआ। तब का तब के फोटोग्राफ है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। तो क्योंकि संस्था जो है माउंट आबू में स्थानांतरित हुई, इसीलिए आप पाते हैं कि ब्रह्मा कुमारी इसका जो हेडक्वार्टर जो है क्या है, माउंट आबू है। बाद में इसका नाम चेंज हुआ, बाद में ओम मंडली से जो है नाम क्या बदला, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो संस्था जब माउंट आबू में शिफ्ट होने के पश्चात, वैसे इंडिया में आ गया तो कोई संस्था के पास सोर्स ऑफ इनकम तो है नहीं। कईयों के मन में प्रश्न रहता है कि ब्रह्मा कुमारी इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, यहाँ पैसे कैसे आते हैं, कैसे इतनी बड़ी संस्था चलती है। मैं सारी बातें आपको स्पष्ट करूंगा, आप पूछ भी सकते हैं। तो जब संस्था यहाँ पे माउंट आबू में स्थानांतरित होती है तो सारा धन संपत्ति खत्म हो जाता है, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम तो कुछ है नहीं। और बाहर से संस्था कभी किसी से कुछ लेती नहीं थी, अन लेती है। शुरू के दिनों की मैं बात बता रहा हूँ। तब क्या हुआ कि शिव बाबा ने, तो शिव बाबा क्या करते थे, प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आते थे, ज्ञान सुनाते थे और चले जाते थे। तो लोग क्या करते थे, उस ज्ञान को रिकॉर्ड कर लेते थे। उसी ज्ञान को मुरली कहा जाता है। और बाबा ने स्पष्ट किया, ये ब्रह्मा की आत्मा आज से 5000 वर्ष पहले देव रूप में थी, अभी अंतिम जन्म में प्रजापिता ब्रह्मा के रूप में। तब ब्रह्मा बाबा को काफी देर के बाद स्पष्ट हुआ, इस प्रकार परमात्मा शिव ये नई दुनिया की स्थापना का कार्य करा रहे हैं। तो ये 14 वर्ष की तपस्या का दृश्य रहा। यहाँ तक कि शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा की भी परीक्षा ली। जब माउंट आबू में संस्था स्थानांतरित हो गई तो एक टाइम आता है कि जो वहाँ की भंडारी बहन आती है, कहती है कि बाबा आज किचन में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि पहले मॉर्निंग में क्लास होती थी, क्लास होने के बाद जो भी 200-300 लोग थे जो शिफ्ट हुए स्टार्टिंग के दिनों में, लगभग 350-400 के आसपास यहाँ माउंट आबू आए। माउंट आबू में एक तो पहले बहुत ठंडी, वातावरण बिल्कुल अलग, और फाइनेंशियल कंडीशन कुछ भी नहीं। सोचिए आपके साथ इतने सारे लोग, कैसे आप सस्टेन करेंगे। हमारे घर में आज कोरोना होता है तो हमें टेंशन होने लगती है कि क्या होगा अगले सैलरी का, या किस प्रकार हमारी व्यवस्थाएं चलेगी अगर कुछ महीने रहा। और कल्पना कीजिए कि आप एक नए कंट्री में हैं, धन संपत्ति सब समाप्त हो चुकी है, और आपके साथ करीबन 350 लोग हैं। आप रेंट में रह रहे हैं, वहां ब्रिज कोठी में आप रेंट पे रह रहे हैं, और बाहर से किसी से कुछ धन संपत्ति लेनी नहीं है। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा की भी परीक्षा ली। तो सभी लोग पहाड़ी पे जाते थे, मेडिटेशन करते थे और चले आते थे क्लास के बाद। और जो है मॉर्निंग जो है लंच, मॉर्निंग में जो है ब्रेकफास्ट का टाइम होता था। तो इतने में एक बहन आती है, बहन कहती बाबा आज भंडारे में कुछ भी नहीं है। तो लोग पहाड़ी पे गए, उनके लिए क्या बनाया जाए। ब्रह्मा बाबा के चेहरे पे चिंता की एक रेखा भी नहीं। बच्चे ये यज्ञ मैं नहीं चला रहा हूँ, इसकी स्थापना मैंने नहीं की, इसकी स्थापना किसने की है, परमपिता परमात्मा ने, वो जाने, मैं ये यज्ञ नहीं चला रहा हूँ। एकदम निश्चिंत। अब बताते हैं कुछ ही देर के बाद अचानक में एक मनी ऑर्डर आता है जिसमें करीबन 500 या 700 रुपये रहते हैं। उन जमाने में 700 रुपये भी बहुत बड़ी बात मानी जाती है। और तुरंत सबके लिए क्या होता है, भोजन बनाया जाता है। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा की भी परीक्षा ली कि मुझ पर कितना यकीन है। तो इस प्रकार जो है सारी चीजें चलती रही। तो बाबा ने क्या किया, जिन लोगों ने 14 वर्ष जो तपस्या की थी, कोई माउंट आबू से अहमदाबाद गया, कोई दिल्ली गया, और ये जो दादियां थी ये सब जगह भारत के कोने में जाना चालू हुई। इनके पास न टिकट के पैसे थे, कुछ भी नहीं था, एकदम सिंपल, बस वाइट ड्रेस। और दादियां इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी, सिंध से थी, इतने ज़्यादा एजुकेशन लेवल भी नहीं था। हाँ, सब पैसे वाले घरों की थी, लेकिन उन्होंने सादा जीवन अपना लिया था। तो इनके आने से ही लोगों को एक साक्षात्कार होते थे, बड़ी दिव्य अनुभूतियां होती थी, और लोगों ने सामने से कंट्रीब्यूट करना चालू किया। इस प्रकार ब्रह्मा कुमारी संस्था की जो है शुरुआत जो हुई, और सेंटर पे सेंटर खुलते गए। तो ब्रह्मा कुमारी इसकी इस समय विश्व में लगभग बताते हैं 10,500 से 11,000 के आसपास सेवा केंद्र हैं। 10 के आसपास, 10,000 के आसपास सेवा केंद्र है, और लाखों लोग बताते हैं 11 लाख के आसपास लोग जो हैं नियमित रूप से
इनकी शिक्षाओं का लाभ लेते हैं, चाहे वो मुंबई हो, गुजरात हो या विदेश के कोई विदेश हो। शुरू के वो दिन थे। तो इस प्रकार सारे सेंटर्स पे सेंटर खुलते गए। संस्था के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। जो लोग यहाँ पे आते हैं, जिनको लाभ मिलता है, वो अपने हिसाब से जो है उस हिसाब से कंट्रीब्यूट करते हैं। चाहे अभी गोराई का सेंटर हो, चाहे जो भी सेंटर हो, ये लोगों के सहयोग से बना है। यहाँ पे किसी को सैलरी नहीं दी जाती है और ना यहाँ सामने से किसी से मांगा जाता है। लोगों के जीवन में अपने आप परिवर्तन आता है और लोग जो है इस प्रकार से सहयोगी बन जाते हैं। इस प्रकार से इसका जो है ये मॉडल ब्रह्मा कुमारी संस्था का जो है फाइनेंशियल मॉडल की अगर बात करें, इस प्रकार से सारी चीज़ें जो है होती हैं। खैर, तो मैं जीवन कहानी की बात बता रहा था प्रजापिता ब्रह्मा की। तो संस्था का विकास होते गया। शिव बाबा आते थे, ब्रह्मा बाबा के तन में ज्ञान सुनाते थे और चले जाते थे। ठीक है, तो इस प्रकार ये चीज़ें चलती गई। अब समय आया 1969 का। 1936-37 में स्थापना, 1950 में शिफ्ट होना। अब मैं बात बता रहा हूँ 1969 की। और बताते थे कि हमारे यहाँ बहुत सारी बहनें हैं जो ट्रांस में जाती हैं, जिन्हें संदेशी कहते हैं। तो एक बहन थी जो बहुत पहले की बात है, 1969 की भी बहुत पहले की बात है। एक बहन जब ट्रांस में गई थी, तो उन्हें क्या होता है कि उन्हें प्रजापिता ब्रह्मा दिखाई देते हैं सूक्ष्म लोक में। तो उनको बड़ा अजीब लगता है, ब्रह्मा बाबा तो नीचे थे, ये ऊपर कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो बहन क्या करती है, नीचे आती है और ब्रह्मा बाबा से पूछती है, बाबा मैंने तो आपको ऊपर देखा। बाबा ब्रह्मा बाबा कहते हैं, बच्ची मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, आप शिव बाबा से पूछो। संदेशी फिर से ट्रांस में जाती है, फिर से वो अव्यक्त ब्रह्मा दिखाई देते हैं। तब शिव बाबा स्पष्ट करते हैं, बच्ची नीचे जो ब्रह्मा है अभी भी तपस्या कर रहा है, अभी भी संपूर्ण नहीं बना है। जिस दिन वो संपूर्ण बनेगा, ये दोनों आकृतियां क्या हो जाएंगी, एक जैसी हो जाएंगी। तो ब्रह्मा बाबा ने भी अपने जीवन में बड़ा पुरुषार्थ किया। ब्रह्मा बाबा के हमारे कोई गुरु नहीं है, और ना हम प्रजापिता ब्रह्मा को हम गुरु मानते हैं। संस्था में उन्हें हम गुरु नहीं मानते हैं, उन्हें हम एक रोल मॉडल मानते हैं। क्यों रोल मॉडल मानते हैं? क्योंकि उनका उठना, बैठना, चलना, यहाँ तक कि सोना, सब कुछ मेडिटेशन में ही होता था, योग युक्त। आप उनके कमरे में चले जाइए, योग निद्रा में सोए हुए। हर एक प्रत्येक कर्म उनका, हर एक चलना से लेके उठना, एक सामान्य काम भी कर रहे हैं, फिर भी लोगों को मैसेज या कोई शिक्षा देता था। उनका जीवन ही उस प्रकार से हो चुका था। तो हम याद शिव बाबा को करते हैं, लेकिन रोल मॉडल की तरह उनके आदर्शों को, उनके गुणों को हम अपनाने के लिए उनको रोल मॉडल मानते हैं। इसलिए इस प्रकार से उनके साथ जो है संबंध है प्रजापिता ब्रह्मा से। तो 1969 का समय आया और ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए। उन्होंने अभी अपना शरीर छोड़ा। तो कई लोगों को क्या लगा, ये तो यही इनके गुरु थे, लगता है संस्था अभी चलेगी नहीं, ये इनके गुरु थे। लेकिन आपको आश्चर्य की बात होगी कि 1969 के बाद विदेशों से भी इन्विटेशन आने लगे। बहुतों को प्रजापिता ब्रह्मा का साक्षात्कार विदेशों में भी हुआ। तो इस प्रकार संस्था का फैलाव और विकास जो है होने लगा। लेकिन अब प्रश्न था कि बाबा किसके तन के अंदर आएंगे। पहले तो प्रजापिता ब्रह्मा के अंदर आते थे, ज्ञान सुनाते थे, चले जाते थे। उस ज्ञान को मुरली कहा जाता है। मुरली मतलब कोई बांस की मुरली नहीं, ज्ञान मुरली, जिसको लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया। जो ब्रह्मा कुमारी संस्था की हर सेंटर पे जो है एवरीडे मुरली जो है सुनाई जाती है। तो 1936 से लेके आज तक ब्रह्मा कुमारी संस्था में एक भी बार छुट्टी नहीं हुई। आज देखिए कोरोना का माहौल है, फिर भी लोग ऑनलाइन मुरलियां सुनते हैं, एक भी दिन छुट्टी नहीं, तब से लेके अब तक। और इस संस्था की विशेषता भी मैं बताऊंगा जो काफी डिफरेंट है। खैर, अब प्रश्न था कि मुरली कैसे चली। तो जो भी आपको जो 7 डेज कोर्स में बताया गया था, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, जो चित्र आपको दिखाए गए थे, मेन जो हमारे चित्र हैं, वो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार कराया था और आर्टिस्ट को बिठाकर सारे चित्र बनाए गए। इसलिए चित्र आपको बाहर कहीं नहीं मिलेंगे। मैं पीपीटीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो मुख्य चित्रों की बात कर रहा हूँ। चाहे 3 लोग के चित्र आपने देखे हों, चाहे सृष्टि चक्र का आपने चित्र देखा हो, सब वहां से कहीं ना कहीं संबंध रखता है। बात आ गई 1969। तो 69 के बाद विदेशों से भी ऑफर आने चालू हुए, फिर लंदन में सेंटर खुला, ऐसे करके हर जगह खुलने लगा। लेकिन अब बाबा की मुरली कैसे सुनेंगे? तो हमारा तो एक बहन है जो ट्रांस में जाती थी, जिनका नाम हृदय मोहिनी था और लोग उन्हें प्यार से गुलजार दादी कहते थे। तो गुलजार दादी के तन के अंदर शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, ये दोनों आत्माएं की प्रवेशता शुरू हुई और यहाँ से लोग माउंट आबू मिलने जाया करते थे।
तो काफ़ी लंबे समय तक ये प्रक्रिया चलती रही। लोग जाते थे माउंट आबू, एक बहुत बड़ा हॉल हुआ करता था। पहले हॉल 5000 की कैपेसिटी का था, हॉल छोटा होने लगा। फिर तलहटी में एक बहुत बड़ा हॉल बना लगभग 30,000 की कैपेसिटी का, वो भी काफ़ी छोटा होने लगा। इस प्रकार सेंटर पे सेंटर खुलने लगे और जितने भी हॉल बनाए गए सारे के सारे हॉल। लेकिन किनको अलाउ किया जाता था माउंट आबू बाबा से मिलने के लिए? जिनकी ब्रह्मचर्य की धारणा और खान पान की शुद्धि होती थी वही जाते थे। और बाबा हमें आज तक मार्गदर्शना जो है इस प्रकार देते रहे हैं। तो किसी को मैं अचानक कहूँ कि परमात्मा की प्रवेशता होती है और जो है परमात्मा तन में आते हैं लोग, तो लोग को बड़ा आश्चर्य लगेगा। क्योंकि आजकल बहुत सारे हैं जो क्लेम कर सकते हैं कि भाई मेरे अंदर कौन आते हैं, मेरे अंदर परमात्मा आते हैं। तो कैसे हम यकीन करें किसी के अंदर कौन सी आत्मा आती है? मान लीजिए मेरी आत्मा आपके तन में आ गई, तो कैसे मालूम पड़ेगा कि अभी आप नहीं है, आपके अंदर मैं हूँ? कैसे जान सकते हैं? उसका कोई प्रूफ है हमारे पास? जाना जा सकता है कि नहीं? कैसे जाना जा सकता है? मान लीजिए मैं शरीर छोड़ता हूँ, कैसे आप पहचानेंगे आई कि नहीं आई? बहुत आसान तरीका है। आत्मा के अंदर मन, बुद्धि और संस्कार होते हैं। तो अगर मैं आपके तन में प्रवेश करूंगा तो मेरे आदतें भी आपके साथ जाएंगी और ऐसी इंफॉर्मेशन जो केवल मैं जानता हूं, या और अगर आपसे पूछा जाए केवल मैं जानता हूं, वो मैं बता पाऊंगा। आप समझ रहे हैं? क्योंकि आत्मा जाती है तो आत्मा के साथ मन, बुद्धि और संस्कार भी जाते हैं। तो ये कैसे मालूम पड़े कि परमात्मा की ही प्रवेशता होती है? तो साक्षात्कार कराने की शक्ति एक मनुष्य या किसी गुरु विशेष में नहीं हो सकती। दूसरी बात, प्रजापिता ब्रह्मा के अंदर जो परमात्मा शिव की जब प्रवेशता होती थी, तो मानव सृष्टि के ऐसे ऐसे गूढ़ रहस्य जो आज तक किसी ने कभी स्पष्ट नहीं किया। चक्र की बात, आत्मा भ्रुकुटी में रहती है वो वाली बात, परम धाम की बात, भविष्य में आने वाले परिवर्तन की बात, ये ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आप देखने को नहीं मिलेगी। और आज तक किसी धर्मपिता ने भी इतनी हिम्मत नहीं की कि ये बताया कि लोग गृहस्थ जीवन में रहेंगे लेकिन कमल समान पवित्र जीवन व्यतीत करेंगे। लोगों ने दो ही रास्ता बताया, या जंगल का, इसमें हम पवित्र रह सकते हैं, या घर गृहस्थ में रहो, जो करना है करो। यहाँ पे नहीं, घर गृहस्थ में रह के पवित्र में जीवन बनाना ये बड़ा आसान काम नहीं है, और लाखों हजारों लोग के जीवन में परिवर्तन। वैसे ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय हो सकता है। तो कैसे मालूम पड़े कि परमात्मा ही ज्ञान दे रहे हैं? क्योंकि ब्रह्मा बाबा की नॉलेज की लिमिटेशंस थी, और जो आत्मा प्रवेश कर रही है वह ऐसे ऐसे रहस्य को खोल रही है जो ब्रह्मा बाबा की कैपेसिटी के बियॉन्ड था। तो हो सकता है ना, कई ऐसे भी कह सकते हैं, हो सकता है ब्रह्मा बाबा ही हों, वही इस इंफॉर्मेशन को बता रहे हैं और खुद क्लेम कर रहे हैं कि मान लीजिए मेरे अंदर परमात्मा की प्रवेशता। हो सकता है, पीपल कैन क्लेम, बट साक्षात्कार और दिव्य अनुभूतियां प्रजापिता ब्रह्मा के बस की बात नहीं है। और जो ज्ञान प्राप्त हुआ, और ऐसे ऐसे रहस्यमय ज्ञान जो लोग हम कल्पना नहीं कर सकते थे, वो उनके ज्ञान के बियॉन्ड था, वो उनकी बुद्धि के दायरे के बियॉन्ड था। और इतने लोगों का जीवन परिवर्तन, तो ऐसे ये अपने आप में एक अलग विषय हो सकता है। खैर मैं आऊँगा मूल बात पे। तो गुलजार दादी के तन के अंदर दोनों आत्माएं प्रविष्ट करती थीं, प्रजापिता ब्रह्मा और शिव बाबा। वो जो मुरलियाँ चली उसे हम अव्यक्त मुरलियाँ कहते हैं। दो प्रकार की मुरलियाँ होती हैं, जो एक प्रजापिता ब्रह्मा के तन के अंदर जो परमात्मा शिव ने ज्ञान दिया, और दूसरा गुलजार दादी के तन के अंदर ये दोनों आत्माओं ने प्रविष्ट होकर ज्ञान दिया, उसे हम अव्यक्त मुरली कहते हैं। ये दो प्रकार की मुरलियाँ चलती हैं, और आने वाले दिनों में आपको हम उस मुरलियों का भी लाभ दिलाएंगे। वो मुरलियों का हम पढ़ेंगे भी, और आप अंदाजा लगाएंगे कि किस प्रकार का ज्ञान है। तो इस प्रकार शॉर्ट में जो है ये मैंने संक्षिप्त में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्था का एक जीवन परिचय, ब्रह्मा बाबा का जीवन परिचय दिया, और ब्रह्मा कुमारी संस्था का शॉर्ट में जो है इतिहास बताया। तो मैं पीपीटीज दिखा देता हूँ, स्लाइड। इसके बाद अगर कुछ चीज़ें रहेंगी तो हम उसके विस्तार में भी जाएंगे, समय की सीमा को देखते हुए। सामने आप देख रहे हैं ब्रह्मा बाबा तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा के साथ एक और जो है बहन आई, जो ज्ञान में बड़ी आगे निकल गई, जिन्हें बड़े प्यार से जो है जगदम्बा सरस्वती कहा जाता है।
और बाबा के इस ज्ञान को विस्तार करने में उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा। तो सामने इन्हें हम प्यार से मम्मा कहते हैं, और नीचे जो है प्रकाश मणि दादी, जो ब्रह्मा बाबा के बाद जाने के बाद जो है संस्था की संचालिका बनी, उनका चित्र दिखाया गया है। ब्रह्मा बाबा का अंतिम समय 18 जनवरी 1969, जिसे हम अव्यक्त दिवस के रूप में, स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये इंटरनेशनल हेडक्वार्टर ब्रह्मा कुमारीज, जिसे हम बड़े प्यार से मधुबन कहते हैं। इसे मधुबन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ मधुरता भी है और वन अर्थात जीवन में वैराग्य भी है। तो मधुरता और वैराग्य का संतुलन। ये हॉल है जहाँ पे बाबा की प्रवेशता होती थी और बच्चे जो है बाबा से मिलने जाते थे। यूनिवर्सल पीस हॉल, पांडव भवन। और प्रकाश मणि दादी के अंतिम दिनों के फोटो। दादी जानकी अभी कुछ ही दिन पहले, कुछ ही महीने पहले उन्होंने शरीर छोड़ा। इनकी आयु लगभग 104 वर्ष की थी। दोनों दादियां अभी भी हैं, रतन मोहिनी दादी, गुलजार दादी। ये वही गुलजार दादी हैं जिनके तन के अंदर शिव बाबा की प्रवेशता होती थी और लोग जो है मिलने के लिए जाते थे, बाबा से मार्गदर्शन लेने के लिए जाते हैं। तो इस प्रकार ये हमारी 3 वरिष्ठ दादियां हैं जिन्होंने शुरू के दिनों में अपना जीवन समर्पित किया था। दादी जानकी के ब्रेन पे रिसर्च भी हुआ है, लोगों ने ईईजी मशीन के द्वारा टेस्टिंग भी की है और बताते हैं कि हमारा ब्रेन अलग अलग टाइप के वेव्स प्रोड्यूस करता है और उसमें से एक वेव होता है जिसे कहते हैं डेल्टा वेव। डेल्टा वेव तब निकलता है जब आदमी बहुत गहरी नींद में सोया हो। और दादी जी जागृत अवस्था में लोगों से वार्तालाप करती हैं, फिर भी इनका ब्रेन डेल्टा वेव प्रोड्यूस करता है। इसीलिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने इन्हें घोषित किया था, द मोस्ट स्टेबल माइंड का खिताब भी दिया था। शुरू के दिनों की बात है। तो मेडिटेशन के द्वारा हम हर प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान जो है, सारा का सारा ज्ञान उन मुरलियों में है, जिसका हम आने वाले दिनों में उस मुरलियों का भी हम श्रवण करेंगे, उसका लाभ देंगे। तो इस प्रकार संक्षिप्त में हमने ब्रह्मा कुमारी संस्था का जो है परिचय जो है बताया। ब्रह्मा कुमारी इसलिए बताया गया क्योंकि ब्रह्मा की संतान, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, जिनको ज्ञान जो है परमात्मा शिव से प्राप्त होता है। और ये संस्था जो है बहनों के द्वारा संचालित की जाती है, पूरी की पूरी टॉप लेवल से। भले भाई सहयोगी हैं, तो लगभग बताते हैं 10 से 11 लाख लोग पूरे विश्व में हैं संस्था, और सारा का पूरा हायरार्की जो है बहनों के द्वारा ही संचालित किया जाता है। ये इसकी एक बड़ी अनोखी विशेषता है। और पवित्रता की बात, ब्रह्मा कुमारी शुरू के दिनों में इसको सामना भी करना पड़ा इस चीज़ों के लिए। पवित्रता यहाँ की विशेषता है जो आज तक आप मानव इतिहास में देख लीजिए, ये विशेषता इस प्रकार से कहीं नहीं मिलती। और तीसरी बात, केवल आत्मा का ज्ञान नहीं दिया जाता है, आत्मा अनुभूति प्रैक्टिकल में कराया जाता है। यहाँ पे शॉर्टकट नहीं है कि सिर्फ नाम ले लिया, नाम स्मरण कर लिया, अच्छी चीज़ है, नाम स्मरण का अपना लाभ है, लेकिन यहाँ जीवन बनाने की बात है। इसीलिए यहाँ पे आत्मा अनुभूति की जो बात है कहीं नहीं मिलेगी। तो ये संस्था की कुछ विशेषताएं हैं, यूनिकनेस है, जो मैंने आप सभी को शेयर किया। तो इस प्रकार ये प्रजापिता ब्रह्मा की जीवन कहानी हमने बड़े संक्षिप्त में जाना। ओम शांति। तो अभी हम क्या करेंगे, समय भी हो रहा है, और हम क्या करेंगे कि अभी कुछ समय के लिए मेडिटेशन करेंगे। तो एकदम स्थिर होकर बैठ जाएं। चाहे तो भले आप 1 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, क्योंकि आने वाले अभी 20-25 मिनट हमें बैठना पड़ेगा। तो एकदम रिलैक्स हो जाइए। अभी हम मेडिटेशन की अनुभूति करेंगे। हम शांति। आंखें बंद।
पैरों के तलवों से भी प्रकाश महसूस करें। बहुत तीव्र श्वेत प्रकाश पैरों के तलवों से भी निकल रहा है और एकदम मुझे हल्कापन महसूस हो रहा है, लाइटनेस। अब यह प्रकाश पैरों के ऊपरी हिस्सों में धीरे धीरे फैल रहा है और घुटनों तक पहुंच रहा है और सारे हिस्से धीरे धीरे सुन्न होते जा रहे हैं। महसूस करें प्रकाश घुटनों तक फैल रहा है। शरीर में किसी प्रकार की पैरों या घुटनों में किसी प्रकार की पीड़ा भी जो है वो भी समाप्त होते जा रही है, क्योंकि वह तो देह भान के कारण, किसी प्रकार का दर्द नहीं, एकदम रिलैक्स, हल्की और लाइट। महसूस करें उंगलियों से लेकर घुटने तक का हिस्सा ऐसे है ही नहीं। उंगलियों से लेकर घुटने तक का हिस्सा फूल पैर भले, लेकिन उनके ना होने का मुझे आभास हो रहा है कि मैंने चेतना को वहां से समेट लिया है। एकदम स्थिर है, जरा भी गति नहीं, क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म अवस्था में अपनी बना रही है। अब यह प्रकाश उसे पैर के ऊपरी हिस्सों में फैल रहा है, एकदम श्वेत, सारे हिस्से सुन्न पड़ते जा रहे हैं, एकदम हल्के होते जा रहे हैं, वैसे ही जैसे चेतना शरीर को छोड़ती है, वैसे हल्कापन मुझे महसूस हो रहा है, एकदम लाइट। महसूस करें फूल पैर होते भी सीने से लेके पूरे पैरों तक फूल पैर होते भी पैर ना होने का आभास हो रहा है। महसूस करें प्रकाश कमर के हिस्सों को प्रकाशित कर रहा है। कमर के इर्द गिर्द के सारे हिस्से जो है एकदम रिलैक्स, तनाव रहित, एकदम हल्के होते जा रहे हैं। और जहाँ जहाँ तनाव हो वहाँ प्रकाश को फैलाए, जहाँ जहाँ दर्द हो वहाँ प्रकाश को फैलाए। दर्द से राहत मिलेगी, कि दर्द देह भान के कारण है। जहाँ जहाँ भान है वहाँ प्रकाश, श्वेत प्रकाश की रफ्तार को, स्पीड को और तेज करें, जैसे तीव्रता से प्रकाश निकल रहा है। और ये तीव्रता ये भान को तीव्रता से नष्ट करेगी। प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी।
अब ये प्रकाश रीढ़ की हड्डियों को प्रकाशित करते हुए शरीर के ऊपरी हिस्सों में फैल रहा है। महसूस करें कैसे कैसे रीढ़ की हड्डियों से ऊपर की ओर फैल रहा है और सारे हिस्से एकदम सुन्न होते जा रहे हैं, रिलैक्स होते जा रहे हैं। अब यह प्रकाश कंधों से निकल रहा है, शोल्डर्स एकदम रिलैक्स। मेरा अस्तित्व कंधों में नहीं है, तो मेरे कंधे पे तनाव क्यों है? मेरे कंधे पर तनाव किस प्रकार का है? कंधे एकदम रिलैक्स, लूज। मैं तो भ्रुकुटी के मध्य में हूं, मेरा अस्तित्व तो भ्रुकुटी के मध्य में है। कंधे पर मुझे होने का आभास क्यों हो रहा है? तो एकदम लूज, ये कंधे मेरे हैं ही नहीं। क्योंकि कंधे पर होने का आभास होना ये भान है। महसूस करें कंधे एकदम लाइट और हल्के। और अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो मैं इंटेंसिटी को और बढ़ाऊंगा, ये प्रकाश और भी तीव्र गति से बढ़ेगा, रोशनी और बढ़ेगी, देवभान समाप्त होगा। महसूस करें कंधों में किसी प्रकार का दर्द नहीं। अगर है, मैं प्रकाश से प्रकाशित कर उसे समाप्त कर रही हूं। और मैं कंधा नहीं हूं। मेरा पूरा शरीर स्थिर हो चुका है, जरा भी गति नहीं, एकदम स्तब्ध। अब यह प्रकाश गले से होते हुए, गले को रिलैक्स करते हुए चेहरे की ओर बढ़ रहा है और चेहरे से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, एकदम श्वेत प्रकाश की किरणें मेरे चेहरे को एकदम रिलैक्स कर रही हैं। भ्रिकुटी पर भी तनाव क्यों है? क्योंकि मैं तो भ्रिकुटी भी नहीं हूं, मैं भ्रिकुटी से भी अलग हूं। भ्रिकुटी भी एकदम रिलैक्स। मैं आत्मा भ्रिकुटी से भी डिटैच। मेरा मन एकदम शांत हो चुका है। मैं आत्मा अपने अंदर प्रकाश को पूर्णतः प्रकाशित कर प्रकाश की इंटेंसिटी को बढ़ाऊंगी और ये प्रकाश पूरे शरीर में फैल जाएगा, क्योंकि ये मेरा सूक्ष्म शरीर है। मुझे महसूस हो रहा है आत्मा से निकला प्रकाश पूरे शरीर को प्रकाशित कर चुका है।
यही मेरा सूक्ष्म शरीर है, एंजेलिक बॉडी है, फरिश्ते की आभा, फरिश्ते का शरीर महसूस करें। मेरा पूरा शरीर प्रकाशमय हो चुका है, एकदम लाइट। जस्ट फील दैट, रोशनी का शरीर। पंखे की हवा भी इस शरीर से पास हो रही है, रोशनी भी पास हो रही है। पंखे की हवा या किसी प्रकार की ठंडक इस बॉडी से पास हो रही है। इस बॉडी को कुछ असर नहीं हो रहा क्योंकि यह सूक्ष्म शरीर है, प्रकाशमय शरीर है। महसूस करें, हवा भी इस बॉडी को पास कर रही है। और यही मेरा प्रकाशमान फरिश्ता स्वरूप। मैं फरिश्ता के मस्तक के मध्य में प्रकाश ही प्रकाश है, इंटेंसिटी तेज है। अब मैं फरिश्ता एकदम धीरे धीरे शरीर के बाहर निकलता हूँ। स्थूल शरीर यहीं पे रह जाता है और मैं शरीर के बाहर निकल ऊंचाई पर स्थित हो जाता हूँ। As if I am floating in the air, just feel that. जैसे कि मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ रही हूँ, just feel that. शरीर को छोड़ते ही कितनी शांति का अनुभव हो रहा है, क्योंकि मैं फरिश्ता, शांति का अवतार, और स्थूल शरीर का प्रभाव मेरे पर जरा भी नहीं। मेरे सामने मुझे अपना स्थूल शरीर दिखाई दे रहा है जो मैं हूं ही नहीं। मैं तो वातावरण में रोशनी की तरह तैर रहा हूं, फ्लोटिंग इन द एयर, एकदम लाइट और हल्का। इसके पहले मैंने कभी ऐसा हल्कापन महसूस ही नहीं किया। इतना मैं हल्का हो गया, डबल लाइट, रोशनी और हल्कापन। जस्ट फील दैट। मेरा पूरा शरीर एकदम स्थिर, पूरा शरीर एकदम स्थिर है और मैं वातावरण में फ्लोट हो रहा हूं। और अब मैं फरिश्ता पुनः धीरे धीरे इस शरीर में प्रवेश कर जाता हूं। प्रकृति के मध्य में, और यह सूक्ष्म शरीर मेरे स्थूल शरीर में समा जाता है। ये दृश्य मैं देख रहा हूं। इतना तृप्ति और शांति का अनुभव हो रहा, एकदम रिलैक्स्ड, शांति और तृप्ति की अवस्था का अनुभव करें। आंखें बंद। ओम शांति। कल हम सभी फिर वापस 5:30 बजे मिल जाएंगे।
ओम शांति। इसी शांति की अवस्था को कंटिन्यू रखेंगे।